बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कैबिज विथ एग फ्राई, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए कैबिज और एग बनाने के लिए ये देखिए मैंने कैबिज ले ली है, तकरीबन 2 फूल जो होते हैं आधा किलो के करीब। मैंने पाव के 2 फूल ले लिए हैं और उसको कद्दूकश कर लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसी के साथ मैंने ये प्याज लेके इसको चॉप कर लिया है। ये 4 प्याज है और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने ये हरी मिर्ची 3 अदद लेके उसकी भी कटिंग कर ली है, पतली पतली सी। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे डालना चाहे। पुदीने के भी चंद पत्ते लेके और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो कुछ यूँ है। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे, ये कूटा हुआ सूखा धनिया है। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और इसी के साथ चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला में भी ऑलरेडी नमक होता है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हमने एक पैन ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ी सी इसकी खुशबू इन्हेंस होने तक। अब देखिए ये हल्का सा हो गया है। अब मैं 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर लहसुन और 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर अदरक का डाल रही हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब जो हमने अपनी कैबेज को लगा के रखा था मसाला वगैरह, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि ये सारी जो हमारी बंद गोभी वगैरह है ये नरम पड़ जाए, प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। ये देखिए 10 मिनट हमें हो गए और हमारी जो बंद गोभी है ये देखिए नरम हो चुकी है। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर लेमन जूस यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून। ये देखिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके साथ और फ्लेम को करेंगे ऑफ। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने अंडे लेने हैं, इसमें तकरीबन 6 से 8 अंडे। ये देखिए हमारे 8 अंडे इसके अंदर हो गए और अब मैं 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला और 1/4 टीस्पून या 2 पिंच आप ले लें मीठी सोडा और इसी में जाएगा हमारा हरा धनिया और इसी के साथ हमारा जाएगा इसके अंदर वो बैटर जो हमने अभी तैयार किया है। ये देखिए सारा डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए अब हम लेंगे इसके ऊपर पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के और इसको यूँ करके फैला देंगे अच्छी तरीके से। अब ये आप कितना बड़ा और कितना मोटा बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। ये देखिए मैं इसको 2 हिस्सों में बनाऊंगी, सारा बैटर एक साथ नहीं डालूंगी। थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। लुक वाइज ये आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने अभी पिज़्ज़ा बनाया है। बस अब इसको ढक देंगे और तकरीबन मीडियम से थोड़ी लो फ्लेम पे रखिएगा, नीचे से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट देंगे। जैसे ये कुक होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो चुका नीचे से कुक। अब हमने एक प्लेट लेनी है और इसको फ्लिप करना है। इस तरीके से रखेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल है, ख्याल से कीजिएगा। तो अच्छा इसका लुक आया है। अब हमने ये पैन हमारा ऑलरेडी ऑयल वाला है, ये हम इसी तरीके से इसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको नीचे से कुक होने देंगे 5 मिनट के लिए।
देखिए ये हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे से कुक हो चुका है। अब हमने दोबारा से ये प्लेट लेनी है और उसको फ्लिप करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसको कलर आया है। अब हमने फिर से वो साइड को एक दफ़ा देना है और फिर मैंने एक दफ़ा और फ्लिप करके ये हिस्सा भी उसका थोड़ा सा कुक और करना है और उसके बाद मैंने आपको इसका फाइनल लुक दिखाना है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया, लग रहा है ना लुक वाइज पिज़्ज़ा। तो अब कटिंग आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कटिंग करना चाहते हैं, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना अच्छा, और देखिए ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बना है। और अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।